जो आपका ब्रेन आपको देता है जिस वक्त आपको एक नोटिफिकेशन आया होता है, और वो नोटिफिकेशन किसके नतीजे में आता है? जो आपको लाइक्स मिलते हैं, जो आपको कमेंट्स मिलते हैं। अब होता क्या है, सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स तक बात जो है वो महदूद नहीं है। जो तस्वीर है उनको फेसबुक अरेंज ही इस तरह से करता है, अगर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ब्राइट होती हैं, इसके अंदर बहुत डिजाइनर्स जो हैं वो उनको एडिट कर रहे होते हैं। एक तस्वीर जो आप आम हालात में देखते हैं वो आपको शायद उतना अपील नहीं करती, उतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी उस वक्त लगती है जिस वक्त आप उसको फेसबुक पर देख रहे होते हैं या इंस्टाग्राम के ऊपर देख रहे होते हैं। आपकी फेसबुक आईडी के ऊपर, मतलब अगर वो तस्वीर सिर्फ आपके मोबाइल में है तो ऐन मुमकिन है कि वो तस्वीर आपको कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रही होगी, बट वंस यू पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाटएवर ऐप, तो वो आपको मजीद अच्छी लगेगी और आपको उसको बार बार देखने का भी दिल करेगा। ठीक है, चाहे वो फिर आपकी तस्वीर हो या आपके किसी जानने वाले रिश्तेदार की हो, दोस्त की, वो किसी की भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं, अब जो एक नई तो ऐप है, वो नई जो काफी ऐसा हो चुका है, जिसका नाम टिकटॉक है। अब टिकटॉक के ऊपर क्या होता है कि आपको शायद 30 सेकंड्स की वीडियोस जो हैं वो पोस्ट कर दी जाती हैं, अपलोड करते हैं, आप भी करते हैं, आपके दोस्त वगैरह भी करते होंगे, लवा यकीन भी करते होंगे। अब ये किस तरह से काम करता है? 30 सेकंड की वीडियो है, ठीक है, और आपने वो वीडियो देख ली है। अब आप सब मुझे बताएं कि क्या कभी ऐसा होता है कि बस अब आप पहले जब आप शुरू-शुरू में उसको ओपन करते हैं, तो आप उसको वीडियो को भी देखते हैं, अगर उसके ऊपर कोई कैप्शन है तो उसको भी पढ़ते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल अदर ऐप्स। क्या आप शुरू-शुरू में पढ़ भी रहे हैं, तस्वीर भी देख रहे हैं, लेकिन फिर एक वक़्त आता है कि आप बस अब उसको स्क्रॉल किए जा रहे हैं, अब ना तो कुछ पढ़ रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं, और आप आवाज़ार हो गए हैं अब, लेकिन आप उसको स्क्रॉल फिर भी किए जा रहे हैं। ऐसा होता है? सबके साथ होता है। क्या ये नॉर्मल है? आपको लगता है कि ये नॉर्मल है? ये भी नॉर्मल नहीं है और बाकी ही ये नॉर्मल नहीं है। हो क्या रहा है? जो बात हमने पहले डिस्कस की थी, आपकी अटेंशन स्पैन, किसी भी चीज़ को तवज्जो देने का जो वक़्त है, अब वो कम होता जा रहा है, ठीक है? पिछले ज़मानों में आपको शायद याद होगा, लोग फ़िल्में देखा करते थे। 2-2 ढाई-ढाई घंटे की फ़िल्में हुआ करती थी। लोग किताबें पढ़ा करते थे। अखबार जो इतने बड़े-बड़े, लंबे-लंबे हुआ करते थे, आपके जो बुज़ुर्ग हैं, जो घर में बैठे होते थे, वो पूरा-पूरा अखबार एक दिन में पढ़ लिया करते थे। उसकी वजह क्या थी कि उनका जो अटेंशन स्पैन था, वो बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन अब जो हमारे अटेंशन स्पैन्स हैं, वो बहुत महदूद हो चुके हुए हैं। वो 30 सेकंड की एक वीडियो है, अगर तो वो 30 सेकंड के अंदर-अंदर हमें पसंद आ गई है, तो ठीक है। अगर नहीं आई, तो हमने उसको स्क्रॉल डाउन कर दिया और फिर अब ये 30 सेकंड से भी कम होके 5 सेकंड तक आ चुका है अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स। कुछ तहकीकात के मुताबिक ये 30 सेकंड से भी कम होके 5 सेकंड पर आ चुका है। विदिन 5 सेकंड्स, 5 सेकंड के अंदर-अंदर अगर तो आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है, तो बहुत अच्छी बात है। आप उसको मज़ीद 30 सेकंड तक देखने की सलाहियत रखते हैं। अगर आपको 30 सेकंड 5 सेकंड के अंदर वो तस्वीर या वो वीडियो पसंद नहीं आई है, तो देयर आर चांसेस कि आप उसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे। और ये जो सिलसिला है, ये फिर चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, बदतदरीज चलता जाएगा और तब तक चलता जाएगा जब आपका जो ज़हन है, अब वो मुकम्मल तौर पर मरकूज़ हो चुका है, मतलब वो अब कुछ करने की सलाहियत नहीं रख रहा है। वो बस उसको देखी जा रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को ना तो एनालाइज़ कर रहा है, ना उसको देख रहा है, ना उसको पढ़ रहा है, वो बस उसको स्क्रॉल किए जा रहा है क्योंकि वो उसकी एक हैबिट बन चुकी है, उसकी एक आदत बन चुकी है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा इसका ये निकलता है कि आपकी जो किताब है, जो आप स्कूल से आपको काम मिलता है या जो आप आपकी असाबी सरगर्मियाँ हैं, जब आपने वो पूरी करनी होती हैं। देखिए, आपको जो भी काम मिलता है, जो आपके भी हाथों में किताबें हैं, दे नीड टाइम, ठीक है? अगर आपने कुछ पढ़ना है या आपने कुछ याद करना है, तो उसके लिए आपको वक़्त चाहिए। अगर आपने एक पैराग्राफ भी पढ़ना है, तो उसके लिए आपको वक़्त चाहिए, ठीक है? अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चेज़, अगर एक एवरेज रीडर है और उसने 20 सफ़े पढ़ने हैं, तो उसके लिए उसको 1 से डेढ़ घंटे का जो वक़्त है, वो दरकार होता है। अब वो जनरेशन जो आप हैं और मैं भी जिससे ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे अटेंशन स्पैन्स तो 5 सेकंड से भी कम हो चुके हुए हैं। तो आप कैसे हमसे तवक्को रखते हैं कि हम इस 5 सेकंड के अंदर वो जो डेढ़ घंटे का काम है, उसको पूरा कर सकें? हो सकता है क्या ये मुमकिन है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो फिर इसके नुकसानात क्या होते हैं? अब हम बात करते हैं उनके नुकसानात के ऊपर कि उनके उनसे जो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका हमारे ज़हन के ऊपर और बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है? यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है? कि 5 सेकंड के अंदर अगर आपको कुछ चीज़ पसंद आ गई है, तो आप उसको मज़ीद देखेंगे। अगर 5 सेकंड तक वो चीज़ आपको पसंद नहीं आई है, तो आप उसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे। ये है आपकी वो कंडीशन जिसमें आपका ब्रेन रॉट हो चुका हुआ है। अब वो अपनी मुकम्मल सलाहियत पर काम नहीं कर रहा है।
रॉट का मतलब तो सबको पता होगा ना। आप सब जो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, आपने अक्सर देखा है कि अगर सेब जो है वो ज़्यादा अरसे तक रूम टेम्परेचर पे रहे, तो उसके अंदर स्पॉट्स आ जाते हैं ब्लैक कलर के, ऐसा ही है। और अगर आप उसको मज़ीद रखेंगे थोड़े अरसे के लिए, तो वो स्पॉट बढ़ता चला जाएगा। और एक वक़्त ऐसा आएगा कि वो जो मुकम्मल सेब होगा, वो पूरा सेब जो है वो खाने के काबिल नहीं रहेगा। ऐसे ही है, आपका ब्रेन भी बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। अगर आपने उसको एक मखसूस वक़्त तक इसी हालत में रखा जिसमें आप अभी उसको रख रहे हैं, आप और मैं रख रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, वो मुकम्मल तौर पर रॉट हो जाएगा। और फिर उसके अंदर वो जो सलाहियतें हैं, चीज़ों को याद करने की, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज़ करने की, प्रोसेस करने की, वो खत्म हो जाएगी। अब चलते हैं इसके नुकसानात की तरफ, किससे नुकसानात कैसे होते हैं? कि वो किस तरह से इम्पैक्ट होता है। आपकी जो मेमोरी है, वो भी एक मखसूस तरीके से काम करती है, ठीक है? आपको आपका नाम याद रहता है, आपके भाई-बहनों का नाम रहता है, आपके वालिदैन का नाम याद रहता है, आपके जो करीबी दोस्त हैं, उनके नाम याद रहते हैं, ठीक है? लेकिन वो एक चचा जो कभी आपको बाज़ार में मिले थे, उन्होंने आपको अपना रैंडमली नाम बताया था, आज आपको उनका नाम याद होगा? नहीं होगा। उसकी रीज़न है, आपका जो ब्रेन है, ये सिर्फ़ उस मेमोरी को सेव कर जिसका टेस्ट आपने 2-3 दफ़ा दिया होगा, वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होगा बनिस्बत उस टेस्ट के जो आपने सिर्फ़ 1 दफ़ा दिया होगा, ठीक है? तो आपका ब्रेन इस तरह से काम करता है कि ये चीज़ों को सेव करता है और उन चीज़ों को सेव करता है जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, ठीक है? बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप अपने बैग के अंदर वो किताबें कैरी करते हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है। वो किताबें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती, आप अपने साथ कैरी नहीं करते हैं। तो ब्रेन भी बिल्कुल उसी तरह से काम करता है, वो उस मेमोरी को या उस इन्फॉर्मेशन को रिटेन करता है, जिसकी आपको रोज़ाना ज़रूरत होती है और जिसकी उसको ज़रूरत नहीं होती, उसको वो ऑटोमैटिकली डिस्कार्ड कर देता है। अब जब आप इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ब्रेन को दे रहे हैं, आप स्क्रॉल कर रहे हैं ना, दिन में 2 घंटे कर रहे हैं, 3 घंटे कर रहे हैं, तो वो आप अपने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ब्रेन की इतनी सलाहियत ही नहीं है, वो ट्रेन ही नहीं हुआ इस कैपेसिटी के ऊपर कि वो उस सारी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करे और फिर प्रोसेस करे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी एक्सेस में आ रही है। और फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या है? द अदर प्रॉब्लम इज़ कि वो जो आप इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन को दे रहे हैं, आप उससे वापस तो माँग ही नहीं रहे। क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं, वो किसी काम की नहीं है। जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं, जो कंटेंट आप कंज़्यूम कर रहे हैं, उस कंटेंट का क्या कोई फ़ायदा है? आप कुछ रैंडम लोगों को चलते हुए देख रहे हैं या किसी की कोई तस्वीर देख रहे हैं या किसी की कोई तहरीर देख रहे हैं जो तहकीक के ऊपर बिल्कुल भी मबनी नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन का आपका ब्रेन क्या करेगा? आपको उसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी? कहीं पर भी नहीं पड़ेगी। तो जब आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो ब्रेन उसको स्टोर ही नहीं करेगा। अब ब्रेन का मसला ये है कि इसके पास ये सलाहियत नहीं है, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है और कौन-सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो जब आप इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्मेशन बम्बार्ड कर रहे हैं, आप इसको इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, वापस नहीं ले रहे, अब वो इन्फॉर्मेशन जिसकी आपको ज़रूरत है, ब्रेन उसको भी स्टोर नहीं करेगा। यानी कि ब्रेन को नहीं पता है कि आप किताब पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं या फ़िल्म देख रहे हैं, ठीक है? ब्रेन के लिए वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है। आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन उसे वापस इन्फॉर्मेशन नहीं माँगी। अब चाहे वो किताब की सूरत में हो, चाहे एक पूरी फ़िल्म की सूरत में हो या चाहे चाहे एक 30 सेकंड की वीडियो की सूरत में हो। ब्रेन उसको अपने अंदर स्टोर नहीं करेगा क्योंकि वो ट्रेन ही नहीं हुआ है उस तरह से। उसको आपने ट्रेनिंग इस तरह से दे दी है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने कंज़्यूम करनी है, आपने उसको स्टोर नहीं करना, आपने डायरेक्टली उसको डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है? अब ये था उसका एक नुकसान। अब उसका दूसरा नुकसान, वो ये है कि आप सोचने-समझने की सलाहियत जो है, आपकी वो कम हो जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल एनालिसिस जिसको तनकीदी सोच कहा जाता है, वो खत्म हो जाता है। अब तनकीदी सोच क्या है? तनकीदी सोच ये नहीं है कि आपने अगर किसी का कोई काम देख लिया है, किसी की अगर कोई बात देख ली, तो आपने बस उसको बुरा-भला कहना और ये तनकीद है। क्रिटिकल एनालिसिस ये होता है कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आपने उसको एज़ इट इज़ नहीं लेते हैं। मैं आपको इसकी एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। आप सब लोग चाय तो पीते होंगे। अब जिस वक़्त चाय बनती है, उसके अंदर आप चीनी भी डालते हैं, उसके अंदर आप पत्ती भी डालते हैं। जो शौकीन लोग होते हैं सरासन की तरह, हम उसमें इलायची भी डाल लेते हैं और बहुत सारी मुख्तलिफ़ अज्ज़ा जो होते हैं, वो आप उसके अंदर ऐड करते हैं। लेकिन जब आप उसको कप तक पहुँचाते हैं, तो आप उसके अंदर एक फ़िल्टर लगाते हैं, एक पोनी लगाते हैं, ठीक है? जिसमें से सिर्फ़ चाय आगे जाती है, चीनी, पत्ती या जो बाकी जितने भी इंग्रीडिएंट्स होते हैं, वो पीछे उस फ़िल्टर के अंदर रह जाते हैं। अब ब्रेन का भी जो मैकेनिज्म है वो ऐसे ही होना चाहिए। जो थिंकर्स हैं, जिनको फिलोसोफर्स कहा जाता है, वो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं सोचने का। वो किस तरह से देते हैं? क्योंकि वो चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज़ कर रहे होते हैं। उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उसको एज़ इट इज़ स्टोर नहीं कर लेते, ठीक है?
वो उसको प्रोसेस करते हैं, उसको एनालाइज़ करते हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन जो मुझे पहुँचाई जा रही है, ये ठीक है या गलत है। हर स्टोरी की 2 साइड्स होती हैं, ठीक है? अगर 2 दोस्तों की आपस में लड़ाई हुई है, अगर आप एक दोस्त के पास जाएँगे और उससे पूछेंगे कि क्या हुआ था? तो वो आपको जो सारी बात है, वो अपने पर्सपेक्टिव से बताएगा, ठीक है? अपने जो उसके ऊपर गुज़री होगी या जो उसके ज़हन में बात होगी, वो उसके मुताबिक आपको बताएगा। इसी तरह से जब आप किसी दूसरे दोस्त के पास जाएँगे, जिसकी उसके साथ लड़ाई हुई थी, तो वो आपको अपनी बात बताएगा कि मेरे साथ इसने ये किया, ऐसा हुआ। जब आप किसी तीसरे बंदे के पास जाएँगे, तो फिर आपको एक नया ज़ाविया मिलेगा, एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो अब कितने पर्सपेक्टिव हो गए हमारे पास एक इंसिडेंट के? 3 हो गए, ठीक है? तो आपने उनको खुद एनालाइज़ करना है कि इनमें से सही कौन-सा है और गलत कौन-सा है। अब बदकिस्मती से अलमिया ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो एक पर्सपेक्टिव से मिलती है। और हमने जो पेजेज़ को या जिन प्रोफाइल्स को या जो भी हमारे सोर्सेज़ हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो एक ही पर्सपेक्टिव के होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। मैं सियासी बात नहीं करता, लेकिन सिर्फ़ आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आप में से कोई पीटीआई का सपोर्टर है, तो उसने जितने भी जर्नलिस्ट होंगे, वो फ़ॉलो किए होंगे या वो उनको सुनता होगा जो उसके हक में बोलते हैं, ठीक है? अगर आप में से कोई नून लीग का सपोर्टर है, तो उसने उन सहाफ़ियों को फ़ॉलो किया होगा या उन पेजेज़ को फ़ॉलो किया होगा जो नून लीग की बात करते हैं, ठीक है? अगर कोई पीपल्स पार्टी का होगा तो वो उसको फ़ॉलो तो हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है? हम एक ही पर्सपेक्टिव से इन्फॉर्मेशन कंज़्यूम कर रहे हैं और फिर हम उसी को माशरे के अंदर पहुँचा रहे हैं, जो कि एक इंतहाई खतरनाक बात है। इसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। इस कंटेंट तक सबकी रसाई नहीं है, ठीक है? और आपको लोग क्रेडिबल समझते हैं। मतलब अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ आपसे, तो आपके सामने मेरी क्रेडिबिलिटी है, ठीक है? आपको लग रहा है कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो सच है और तहकीक पर मबनी है। जबकि ऐसा नहीं है। अगर इस पे मेरी कोई ज़ाती मुफ़ाद है, मेरा कोई प्राइवेट इंटरेस्ट है, तो ये ऐन मुमकिन है कि मैं आप तक वही बात पहुँचाऊँगा जो मेरे मफ़ाद में है, ठीक है? अब जब आपका ज़हन इस काबिल ही नहीं है कि वो उस चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज़ कर सके, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को एज़ इट इज़ ले लेगा, ठीक है? जो चाय का आपको कप मिलेगा, उसमें पत्ती भी होगी, उसमें चीनी भी होगी, उसमें दूध भी होगा, उसमें पानी भी होगा। अब आप मुझे बताएँ कि वो चाय किस काबिल होगी? क्या आप उसको पी सकते हैं? लेकिन चूँकि आपके पास फ़िल्टर ही नहीं है, तो आप वही चाय उसी तरह से कंज़्यूम कर रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके सामने उस वक़्त आते हैं जिस वक़्त आप इन चीज़ों को एक्सेसली यूज़ कर रहे होते हैं। अब अटेंशन स्पैन की तो हमने बात पहले कर ली ना कि वो तो हमारा वैसे ही खत्म हो जाएगा। 5 सेकंड तक महदूद रह जाएगा क्योंकि हमारे पास सलाहियत ही नहीं है उसको 5 सेकंड से ज़्यादा देखने की। ठीक है? अब इसके नुकसानात जो हैं, वो मैं आपको मज़ीद कुछ बता देता हूँ। इसके नुकसानात डिफरेंट जनरेशंस के ऊपर डिफरेंट तरह से होते हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 1 साल से 5-6 साल तक की है, तो उसके ऊपर इसके असरात मुख्तलिफ होंगे। आपकी जो उम्र है, इसके ऊपर इसके असरात मुख्तलिफ होंगे। मेरी जो जनरेशन है, उसके ऊपर इसके असरात मुख्तलिफ होंगे। आपने देखा होगा कि अब जो आजकल बुज़ुर्ग हैं, अगर आप उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो चूँकि वो वाकिफ़ ही नहीं है कि उसके नुकसानात क्या हैं या उसके फ़ायदे क्या हैं, तो आपने देखा होगा कि अक्सर बुज़ुर्ग हज़रात जो हैं, वो एक मोबाइल के ऊपर बैठे होते हैं और सारा-सारा दिन उसको स्क्रॉल करते रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि उन बेचारों को तो पता ही नहीं है कि इसके नुकसानात क्या हैं। अब उस तरह से बच्चों की तरह आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जो बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं, पहले ये होता था कि 3 साल तक या 2 साल तक बच्चा बोलना सीख जाता था। लेकिन आपने शायद अब नोटिस किया है कि बच्चे जो हैं वो 5-5 साल तक बोलते नहीं। उसकी वजह क्या है? क्या ये नॉर्मल है? ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो बच्चे जो लैंग्वेज सीखते हैं, लैंग्वेज कोई भी ज़ुबान आप किस तरह से सीखते हैं? आप सुनते हैं और फिर आप उसको बोल के प्रैक्टिस करते हैं। तो जो आपकी लिप मूवमेंट होती है, वो बंदा जिसको एक लैंग्वेज नहीं आती, उसको याद किस तरह से करता है? सुन के याद करता है। लेकिन अब चूँकि इन बच्चों को माएँ जो हैं वो मोबाइल फ़ोन पकड़ा देती हैं क्योंकि उनकी अपनी मसरूफ़ियात होती हैं। तो वो बच्चे सारा दिन उसको स्क्रॉल की अपनी मसरूफ़ियात होती हैं। तो वो बच्चे सारा दिन उसको स्क्रॉल करते रहते हैं। अब विजुअल्स में क्या होता है, जो आप वीडियोज़ देख रहे होते हैं, उसके अंदर जो साउंड आ रही होती है उसमें और जो बॉडी की मूवमेंट है, जो लिप मूवमेंट है, उसमें फ़र्क होता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो जैसे ही मेरे होंठ हिल रहे हैं, आप तक मेरे अल्फ़ाज़ पहुँच रहे हैं, ठीक है? लेकिन स्क्रीन के ऊपर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल है। अभी जो हमारी इंटरेक्शन हो रही है, जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है? मैं जैसे ही अब मूवमेंट कर रहा हूँ, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है।
लेकिन वो जो है वो 2 डायमेंशनल है। तो उसमें आपकी जो आवाज़ है उसमें और आपकी बॉडी मूवमेंट के अंदर फ़र्क आ जाता है। जब वो फ़र्क आ जाता है तो बच्चा उस फ़र्क को पिक नहीं कर पाता, उसके ब्रेन के अंदर अभी तक वो कैपेसिटी डेवलप ही नहीं हुई। अब उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि वो बच्चा वो लैंग्वेज सीख नहीं पाता और 5 साल तक, 4 साल तक जो बच्चे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं पाते। उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका अटेंशन स्पैन जिन्होंने अभी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना शुरू किया, आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। तो अंदाज़ा करें जो बच्चा पैदा ही स्क्रीन के ऊपर हो रहा है, ये स्क्रीन को हाथ में लेकर हो रहा है और वो बड़े होते तक स्क्रीन के साथ उसका ज़्यादा वक़्त गुज़र रहा है, आप सोचें कि उसके ऊपर उसका क्या असर हो रहा होगा। मतलब अंदाज़ा करके देखिए कि आप लोग जो अभी जवान हैं, आपके अंदर सोचने-समझने की सलाहियत है और आप इस चीज़ के शिकार हो रहे हैं और आपके अटेंशन स्पैन्स कम होते जा रहे हैं। तो वो बच्चे अभी तक जिनके